आज हम लोग सीखेंगे इंडोर की जो पीसीबी है उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारे पास इंडोर है, ये किस कंपनी का है, लाइट का है ना। तो इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे लॉक दिया है, यहाँ पे ना थोड़ा सा उठा दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए लॉक है, ये इसलिए निकलेगा। ये लॉक को इसे प्रेस करेंगे, इस पकड़ के ऐसे देखिए निकल गया ना, पकड़ेगा उठा लीजिएगा, लॉक निकल गया। आप इसको आराम से खींचेंगे और यहाँ से निकल जाएगा, ग्रिल आ गई। उसके बाद ये आपको कैप पर उठाना है। आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि इस कैप को बाहर नहीं निकालना होता है, क्योंकि बाहर तो निकालने में निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं लॉक टूट गया, हार्ड लॉक होते हैं, हम निकाल दिखा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन लॉक अगर कहीं टूट गया ना फिर ये लटक जाता है, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस डिस्प्ले खोल लीजिए, ये पूरा पैनल निकालिए और धुलना तो धुल दीजिए अच्छे से, फिर लगा दीजिए। इसको निकालना सही नहीं है, निकालने में टूटने का डर है और टूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो निकालते कैसे ये देख लीजिए फिलहाल, और लेकिन फील्ड में ये काम नहीं करना आपको, इसमें आपका नुकसान है। फिर ये डिस्प्ले को निकाल लेते हैं पहले और स्क्रू यहीं पे कर दिया करिए, या कहीं बचा के साइड में रख दिया। निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे देखिए ये लॉक इधर है, हल्का से यहाँ से प्रेस करेंगे, देखिए ये वाला देखिए ये टूटा है ना, ये वाला देख रहे हो ना, ये इसी को टूटा है कई बार खोलने की वजह से, या फिर लॉक सही से नहीं निकल पा रहा तो जबरदस्ती निकालने की वजह से टूट जाता है। देखिए वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डालना पड़ेगा, इधर से देखिए, ना देखिए ये देखिए लॉक होता है, ऐसे सरक गया उधर नहीं निकल रहा है, इधर खींचेंगे ये निकल जाएगा, सिंपल निकल जाता है। लेकिन कभी कभी हार्ड लॉक होता है, ये लॉक जो हार्ड होता है टूट जाता है, फिर रहने दीजिएगा। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे आपको इसको खोलना होगा, तभी डिस्प्ले साइड में होगा, हटेगा यहाँ से। तो ये यहाँ से स्क्रू खोल देते हैं, ये कैप हटाएंगे, किसी किसी में यहाँ पे कनेक्टर होता है, कनेक्टर हटा देंगे, ये डिस्प्ले अलग हो जाता है, लेकिन किसी किसी में नहीं भी होता है। इसको हम लोग खोल लेते हैं, देखिए स्क्रू मिस लग रहा है, उधर लॉक है ना, बात नहीं खोलेंगे, बस प्रॉब्लम कर रहा है। उधर में लॉक है, उधर लॉक माइनस वाला किसका देखिए, वो ये कुछ दीजिए, टेस्ट होगा दीजिए, टेस्ट दीजिए, वेट को साइड में चलिए हो गया ना, बस खुल जाएगा, दे दीजिए। ठीक है। तो ये बाहर आ गया कैप। तो यहाँ पे फिलहाल कनेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको नीचे कर देंगे। यहाँ से फिल्टर निकाल लेना, यहाँ से एयर फिल्टर है जो हवा छानने काम करता है, डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रू है, स्क्रू याद रहे जो भी हमारी एशिया इंडोर होती है उसमें स्क्रू ऊपर होते हैं और यहाँ नीचे होते हैं। यहाँ पे कैप लगा होता है, कैप से ढका होता है तो दिखाई नहीं देगा, तो कटा हुआ इस तरह से उठाएंगे ना, कैप के नीचे स्क्रू रहेगा। तो 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, तो देख लेना है। कभी कभी यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, इसमें एक ही है। और ऊपर कितने, 1 2 3 4, तो इन सबको खोल लेना। खोल लेते हैं, खोलने का भी तरीका समझते जाइए ताकि दिक्कत ना हो फिर आगे। और ये वाला जो स्क्रू है यहाँ पे, ये वाला खुला ही है, तो हम इसको उठा लेते हैं। और उसके बाद पीछे लॉक होते हैं, लॉक हटा दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे करिए, दिखाते हैं लॉक, इसे उठाइए, सबको दिखाते हैं। रुकिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से सब लोग देखिए कैसे लॉक होते हैं। लॉक कैसे लगा था, यहाँ पे लॉक देख रहे हैं ना, कुछ लॉक होते हैं जो खींचने पे निकल जाते हैं और कुछ लॉक जिसको दाबना पड़ता है तब निकलता है। तो देख लेना है कि खींचने पे लॉक अनलॉक होगा या फिर दाबने पे होगा। तो यहाँ फिलहाल खींचने पे ही होगा ना, इसे खींच लेंगे, उसको भी खींचिए, हाँ इसको भी खींचिए, उधर ऊपर उठाइए सही, हाँ खींचिए, आराम से निकल जाएगा। उधर से भी खींचिए, थोड़ा बहुत प्रेस भी कर सकते हैं। देखिए आगे, इधर से उधर भी निकल गया, बस ये देखिए आराम से आ गया बाहर। इसको हम लोग डिस्प्ले वाला तार थोड़ा ऐसे कर देते हैं, रख दीजिए, धीरे नीचे रख दीजिए, और यहाँ से बाहर उठा लीजिए, उठाइए। देखिए इस तरीके से अगर आप खोलेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब लॉक बहुत सारे लोग खोल नहीं पाते। साइड में चलिए वही रखिए फिलहाल अभी। तो इस तरीके से लॉक खुल जाते हैं। ये स्क्रू खोलना है, पीछे का लॉक खोलना है, बस ये सीधा बाहर आ जाएगा, तो ये आसानी से खुल जाता है। तो लॉक को समझना होता है। अब उसके बाद हमें जो करना है वो करना है वायरिंग के यहाँ पे है बॉक्स, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे बस लॉक पे ही होता है ये, देखिए ये हट गया। और पीसीबी हमारी ये है, पीसीबी को सिर्फ निकालना है, पूरा बॉक्स निकालने की जरूरत है नहीं, पीसीबी निकाल लेते हैं। इसको निकलने में यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है तो हम तार थोड़ा देंगे यहाँ से, उनको तो तार प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए आगे पीसीबी बाहर, अब यहाँ पे समझना है हमको। तो
ये तार अलग हो चुके हैं, कुछ जो जैक है वो कुछ छोड़ दिए हैं इसी में। फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, पता ही है आपको कि जैक एक दूसरे में नहीं लग सकता है। इसमें भी समझना क्या चीज़ है, ये जो तार निकले हैं इनको अगर समझ गए तो कनेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये जैक वगैरह जहाँ जाने हैं वहीं जाएंगे, दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो ये है पीसीबी अपने इंडोर की। और यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, ये देखिए केबल, मेन केबल, ठीक है। अब यहाँ से ये तार जो निकला है, देखिए 3 तार निकले हैं। एक ग्रीन है जो कि देखिए बॉडी में चला गया ना, अर्थ पे बॉडी में गया है, जो कि कोई भी करंट यहाँ बनेगा हवाई करंट तो भी नहीं चला जाएगा। एक है न्यूट्रल और एक है फेस। अब पीसीबी में आपको मिलेगा पॉइंट, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है रिले में, ये रिले है जो कि ये इसमें कंडक्टर तो नहीं लगा रहेगा इस बारे में, तो इसमें भी तो 3 मिनट के बाद ही सप्लाई आएगी, तो थोड़ी आएगी, तो उसके लिए कौन देगा, ये रिले देगा। 3 मिनट के बाद सप्लाई ऑर्डर को देगा तो ऑर्डर चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है N1, मतलब न्यूट्रल यहाँ जाएगा, क्लियर। और आपको यहाँ पे फेस कहीं लिखा नहीं रहेगा, बस रिले रहेगा। रिले में 2 पॉइंट है, तो एक पे फेस इन करना है जो कि पीसीबी को मिल जाएगा, और दूसरे से आउटर आकर के ले जाकर के आउटर को कनेक्शन कर देना है। तो जो N1 लिखा है वहाँ पे न्यूट्रल फिलहाल इन कर देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से यहाँ पे इन कर देंगे। पीसीबी में गए N1 पे, ये दोनों पॉइंट देखिए किसी पे कर देंगे। उसके बाद रिले पे फेस इन करना है हमको, तभी पीसीबी सप्लाई अंदर जाएगी। तो इसमें इन करने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि इनपुट कौन है। इसमें इनपुट देखा है और एक आउटपुट है। अगर कहीं आउटपुट पे दे दिए तो पीसीबी में सप्लाई जाएगी ही नहीं, तो जब सप्लाई जाएगी चालू ही नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है इससे। अगर उल्टा भी लगा दिए तो कोई भी नुकसान नहीं, बस चलेगी नहीं ऐसे। तो मीटर लाइए, मीटर दीजिए, और मीटर से आपको चेक करना है कि इनपुट कौन है आउटपुट कौन है, निकालिए। तो ये हमारे पास है क्लाइंट मीटर, और इसको हम सेट कर देंगे कंटिन्यूटी पे। चेक करने जिसको आ गया वो कनेक्शन कर लेगा। कंटिन्यूटी बता रहा है ये। एक तार, इसका जो एक प्रोप है, इसको रख देंगे फ्यूज पे। फ्यूज यहाँ पे है, सब लोग देख लीजिए एक बार। फ्यूज ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये फ्यूज का दोनों पॉइंट एक ही है, किसी भी पॉइंट रख सकते, चाहे इस पे चाहे इस पे। तो हम किसी एक पे रख लेते हैं, और दूसरे से क्या करेंगे, ये जो रिले के पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिसपे ये बता दिया वो इनपुट, ठीक है, और जिसपे ना बताया वो 3 मिनट बाद वहां सप्लाई आएगा, आउटपुट है। चेक कर लेते हैं, देखिए बता रहा है, नहीं बताया ना। ये मीटर दिखाइए, थोड़ा मीटर भी दिखाइए ऊपर उठा के, नहीं बता रहा ना, और नजदीक करिए थोड़ा सा, और ये बता दिया। इसका मतलब इनपुट कौन है, ये मिल गया इनपुट ना। तो इस पे अगर सप्लाई देंगे तो पीसीबी में आ जाएगी, और इस पे देंगे तो कहीं नहीं जाएगी, यही रुक जाएगी, ठीक है। तो इनपुट कौन है, ये ना। तो फेस कहाँ देंगे, इनपुट पे। इनपुट कौन है, ये, बस इतना कर देना है। इतना करने के बाद अगर सप्लाई देंगे तो पीसीबी में सप्लाई पहुंच जाएगी, और 3 मिनट के बाद सप्लाई कहाँ आएगी, यहाँ पे, और न्यूट्रल तुरंत निकल जाएगा। तो हम यहाँ से न्यूट्रल उठा लेंगे और यहाँ से ले लेंगे फेस, उठा कहाँ जाएंगे, आउटडोर पे। तो आउटडोर के लिए डायरेक्ट थोड़ी जाएंगे, यहाँ पे जंक्शन दिया है, जंक्शन पे जोड़ देंगे, फिर जब कभी लगेगी एसी तो यहाँ से जोड़ के आउटडोर को जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए एक तार ये है, एक तार ये है, तो यहाँ न्यूट्रल लिखा है, N1 लिखा है यहाँ पे जंक्शन पे, एक पे 2 लिखा है, एक पे अर्थ लिखा है, अर्थ मतलब ये वाला तार। तो फिलहाल न्यूट्रल वाला जो तार है हमारा, ये डायरेक्टली यहीं पे जोड़ देंगे। गया न्यूट्रल यहाँ पे, न्यूट्रल आया तुरंत चला गया आउटडोर में, लेकिन फेस नहीं गया, क्योंकि फेस जो है कि 3 मिनट बाद जाएगा। हम जोड़ लेते हैं पहले इसको। ये देखिए, ये फेस का है तार, और फेस वाले को सीधा यहाँ से। अब यहाँ पे और समझ लीजिए, यही जो समझ लिया वायरिंग कर लेगा। न्यूट्रल फेज जो हमारा केबल का आएगा वो सबसे पहले पीसीबी में जाएगा। न्यूट्रल जाएगा जहाँ पे N1 लिखा हुआ है, N ये जो पिन निकली हुई है, और फेज जाएगा रिले पे, और रिले के इनपुट पॉइंट पे जाएगा। तो इनपुट पॉइंट पे डाल दिए, न्यूट्रल यहाँ डाल दिया, और फिर उसके बाद रिले के दूसरे पॉइंट से उठाना है, और न्यूट्रल वहीं से उठाना है, ले जा करके आउटडोर के जो जंक्शन, मतलब इंडोर का ही जंक्शन जो रहेगा आउटडोर के लिए, उसमें जोड़ देंगे। और फिर बाद में जब कभी कनेक्शन होगा तो यहाँ से सप्लाई उठाई जाएगी, ले जा करके आउटडोर में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ सप्लाई आएगी, और 3 मिनट के बाद ये रिले सप्लाई आउट करेगा, जिससे आउटडोर चल जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, सिंपल जो जैक जहाँ लग रहे हैं वहीं पे लगा देने, इंडोर कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये है, इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, इधर, मतलब इसके लिए ये है, ये फैन मोटर का है। अगर आपको पता भी नहीं है ना कौन कनेक्टर किस चीज़ का है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस जो जहाँ लगा तहाँ लगा दीजिए। फिलहाल ये फैन मोटर का है, तो फैन मोटर का हम यहाँ पे जहाँ पे है उसका लगा देते हैं। ये लग गया। और ये देखिए है, सेंसर है दोनों, सेंसर देख रहे हैं ना, ये देखिए ये कॉइल सेंसर है और ये रूम सेंसर। हाँ, तो इसको हम सीधा लगा देंगे जहाँ इसकी जगह है। और कुछ बचा हुआ पॉइंट और कोई है, अब तो नहीं है कुछ ना, और सब लगा ही है पहले से। तो अगर नहीं भी लगा रहेगा तो हम सब जो निकाले रहेंगे सबको इसमें लगा देंगे। ये दोनों कौन सी कवर है, ये दोनों एक मोटर का स्पीड का है, मतलब कि कंट्रोल वायर है मोटर का है, और एक स्विंग मोटर, ये वाला मोटर छोटा वाला स्विंग मोटर इसका है, ये दोनों इसका है। ये भी तो मोटर का, ये भी मोटर का है, मोटर का ये बाइंडिंग वाला है, और ये कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल फेस है, मतलब ये स्पीड वगैरह मतलब देगा वहाँ से। अब इसको हम लोग चलाते हैं और देखते हैं कनेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ। ये हाँ याद रहे, देखिए इसको लगाते हैं कहाँ पे, सेंसर को। तो सेंसर की 2 तारें हैं, एक तो लगा देंगे इसे फिन्स पे, यहाँ पे पॉइंट
बना रहता है, ये भी लगा देते हैं ताकि जो हवा ऊपर से इसको टच नहीं करते हैं, ऊपर से मतलब इस पे बना रहेगा प्लास्टिक ऐसे बना रहेगा, उससे दिखाएंगे दूसरे रेसिंग में निकल गया, लगा देंगे उसी के ऊपर से फंसा देंगे, यानी मतलब हवा जो है इस पर टच होगा तब जाए ताकि पता चले कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है, बस इस पर नहीं टच हो, बस इस पर रहे। बाकी इसे रख भी देंगे साइड में तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला मेन समझना है, ये तो बस टेम्परेचर बताएगा ना, ये कंट्रोल करेगा कूलिंग को, अगर ये कहीं निकल गया तो कूलिंग होती रहेगी। तो ये लगेगा यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बना है होल्डर, कॉइल में होल्डर बना है ना, इसमें डाल देंगे बस। ये कंपलसरी यहाँ लगाना है, ये आप इधर रखाइए, इधर रख दीजिए, इधर अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हवा लगेगी बताएगा कितना टेम्परेचर है, लेकिन ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ होना जरूरी है। फिर सर ये सेंसर को तो आगे दे देंगे तो आगे नहीं देंगे ना, आगे क्यों देंगे, यहाँ देंगे ना, तो जो हवा रूम की है वो इधर आकर लगा रही है ना, तो यहाँ से निकल रही ठंडी हवा, तो यहाँ कैसे लगाएंगे, रखेंगे कहाँ पे, दिखेगा ना बाहर से, ये यहीं पे रहेगा। और इसमें जो जगह दिया है वो यहाँ पे दिया है, कहीं इधर कहीं साइड में दिया था, इधर देखिए ये कॉइल की तरह है ना, ये पाइप है, पाइप जो कॉइल है, और जो रबड़ की तरह है छोटा सा बना हुआ ये रूम सेंसर, ये पहचान देख ली ना, कॉइल सेंसर मतलब कॉइल बना है, ये पाइप बनी है, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो चलाते हैं, ये समझ में आया सबको, जिसको इसको ना आया सामने आ जाए एक बार फिर बताते हैं, जिसको ना आए ना आया हो, आपको आया नहीं आया, हाँ आप तो समझ लिया ना, जिनको नहीं समझ में आया इधर आ जाए थोड़ा सा, आप दूर के लिए जो सप्लाई जाएगी वो नीचे वाले इससे जाएगी ना, हाँ नीचे से उठा ले चले जाएंगे ना बस। सर ये ये जो फेस का डबल हो गया, हाँ हाँ दो तार फेस का, हाँ दो तार नहीं एक तो इस पे तार, आ गया, और ये दोनों न्यूट्रल है, और ये फेस, ये भी फेस है। हाँ देखिए नहीं फिर से समझिएगा, ये जो केबल है इस केबल से एक न्यूट्रल निकला है और एक निकला है फेस, ठीक है, तो न्यूट्रल डाल दिए और फेस को रिले पे डाल दिए इनपुट पे, उसके बाद यही फेस यहाँ से उठा करके लेके जाएंगे आउटडोर के लिए, और यही न्यूट्रल यहाँ उठा करके जाएंगे आउटडोर के लिए। तो जैसे यहाँ सप्लाई आएगी तुरंत यहाँ पे फेस न्यूट्रल आ जाएगा, पीसीबी ऑन हो जाएगी, और न्यूट्रल कहाँ चला जाएगा, आउटडोर में चला जाएगा क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन ये रिले जो है ना ये 3 मिनट के बाद दोनों सटा देगा पत्ती से, जहाँ सटा ये फेस पे सट गया और ये सप्लाई अंदर चली जाएगा, हाँ आउटडोर के लिए, तो आउटडोर चल जाएगा। आइए दूसरे लोग आइए, मुझे ना समझ आया, आइए कहाँ दिक्कत है देख लीजिए, तो बोलना चाहिए, वही चीज़ बताना चाहिए ना, कितनी बार बोला भाई थोड़ा हटना है, नहीं तो हमसे बोलना चाहिए नहीं दिखाई दे रहा। देखिए चलिए फिर से बता दें कि समझ में आ गया, बोलिए जो भी है वो भी देख ले, सब कुछ देख ले, निकाल के या फिर ऐसे ही निकाल के सबको नजर आ रहा है। फिर से देख लीजिए, जिसको नहीं दिख रहा है वो भी आगे, जिसको ना दिखा कर बोल दिया करे तो उसको इंतजाम किया जाएगा ना। हाँ तो बताना चाहिए कि नहीं दिख रहा तो फिर ऊपर नीचे करते हैं ताकि समझ में आता ना सही से। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए फिर से देखिए फंसते कहाँ पे, यहीं 4-5 तारों में फंस जाते हैं। ये सब तो कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, अनजान आदमी को भी दे दिया जाए, खोसना है जहाँ लगे तहाँ लगा दो, वो लगा देगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा, ये कहाँ भी चला जाएगा उधर भी चला जाएगा। तो इसमें आपको ना 2 पॉइंटें हैं, देखिए 1 2 3 ये है ना ऐसे ही, और ऐसी पॉइंट कहीं पे भी और नहीं है। तो इसमें जो न्यूट्रल आएगा यहाँ पे लिखा N1, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा, ये रिले पे एक पे फेस आएगा, आगे न्यूट्रल फेस यहाँ से मेन वाली लीड और यहाँ से आउट करके दे देंगे आउटडोर को। तो हमारे पास एक न्यूट्रल ये है केबल का, और ये फेस है जो कि मेन केबल का ये आया हुआ है। हमारी लीड जो है इनपुट पे रखेंगे ना, हाँ अब ये जो हमारा न्यूट्रल है ये चला जाएगा न्यूट्रल पे। ये जो फेस है ये कहाँ डालेंगे, जो इनपुट पहचानेंगे हम लोग टेस्ट उससे मीटर से फ्यूज पे रख के, जिस पे बताया वही इनपुट है, हाँ वही इनपुट है, तो उस पर हम करके ये फेस दे देंगे। इतना कर दिए, इतना करने के बाद इस वाले पॉइंट से उठाएंगे जंक्शन पे दे देंगे, और इस वाले पॉइंट से न्यूट्रल उठाएंगे जंक्शन पे दे देंगे। देखिए ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रल है, तो इसको सीधा यहाँ से उठाएंगे, न्यूट्रल जंक्शन पे गया ना आउटडोर के लिए, और यहाँ से फेस उठाएंगे जंक्शन पे चला गया। देखिए यहाँ से न्यूट्रल उठा जंक्शन चला गया, और यहाँ से फेस उठा जंक्शन पे चला गया। तो जाके रुका है ना, हम हमारे पास एक और केबल होता है जो कि इंडोर से आउटडोर तक जाता है, वो केबल यहीं पे जोड़ेंगे, उठा के जाएंगे वहाँ जोड़ देंगे। जैसे ही सप्लाई देंगे इसको केबल को एसी को, इंडोर की पीसीबी चालू हो जाएगी, इंडोर चालू हो जाएगा, चलने लगेगा, और न्यूट्रल भी यहीं डायरेक्ट चला जाएगा आउटडोर में, लेकिन फेस नहीं जा रहा है। जैसे 3 मिनट कंप्लीट होगा, ये अंदर से जो अंदर रिले है ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये फेस जो आपस में सट जाएंगे दोनों, और ये फेस भी आगे बढ़ जाएगा, जिससे कि आउटडोर चल जाएगा। अर्थ का वो तो अर्थ का है, आउटडोर चल जाएगा। मेन केबल क्या देखे ऐसे देखिए, हाँ क्या देखिए केबल ही क्या मेन केबल ये एक ही चीज़ यही है। तो ये होगा क्लियर, चलाया जाए, बोर्ड लाइट चलाइए। इसमें अगर फेस का न्यूट्रल में देंगे, एक चीज और है, न्यूट्रल फेस उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, इधर कर दिया इधर कर दिया। कैसे बुझाएगा कौन न्यूट्रल फेस है इसमें, केवल हवा में सर? अरे हम ब्लू ज्यादातर न्यूट्रल बनाते हैं, ये जो है ना ब्राउन वाला ये फेस बनाते हैं, रेड और ब्लैक है रेड वाला फेस बनाते हैं। मत समझिए ना, जो समझ में जोड़ दीजिए, खत्म। ये उठा के इधर जोड़ दीजिए, उठा उधर जोड़ दीजिए, काम करेंगे। आप कितना भी सही जोड़े, अगर वो इसमें फेस डाल देती क्या होगा, फेस हो गया, इसमें डाल न्यूट्रल तो न्यूट्रल हो गया है ना। आप सही जोड़ के भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, एकदम चलेगा, चला दिया जाए, सही कर दिया जाए। चलिए ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे ही रख के चला नहीं देना। नीचे देखिए मेटल है, शार्ट होगा किसी भी चल जाएगा, इसके लिए कोई कापी पे दीजिए। नहीं रुक ऐसे कर देते हैं, ऐसे चलिए हो गया, सही है, हमें चलेगा ना। मतलब नीचे कोई मेटल रहेगा तो ये शार्ट होगा और हमारा ये जो पार्ट है खराब हो जाएगा। इसलिए आपको
दूर रखना है, प्लास्टिक रहेगा तो काम चल जाएगा। नहीं रहने दीजिए, ठीक है, ठीक हो गया, दे देगा सही रहेगा। बस अब इससे क्या है कि कोई भी पार्ट आपस में शॉर्ट होने का डर नहीं है। चलाते हैं इसको और देखते हैं। ये देखिए पहला कैसे दिखाई, ये है ग्रीन को हटा दिया जाए क्योंकि ग्रीन तुम्हारा तो अर्थ करना, ये कहाँ जाता है, इस बड़े वाले में जाता है, तो उसके जरिए से जमीन में चला जाता है। तो फिलहाल ग्रीन ना भी लगाएंगे तो चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। तो किसी भी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ डिस्प्ले आपको दिखाया जाएगा, डिस्प्ले देखिए जल रहा है 25 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम में है यहाँ पे। अब ब्लोअर स्टार्ट हो भी चुका है, ये देखिए इसमें दिखाई, डिस्प्ले थोड़ा सा दिखा दीजिए लोगों को। ये देखिए 25 डिग्री है, दिख रहा है आप सबको ना, टेम्परेचर सेट है। और ये ब्लोअर स्टार्ट हो चुका है, स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे, देखिए आगे हवा आ रही है। ये अगर आप पकड़ेंगे तो इसे प्रमोद थोड़े से पकड़ लीजिए, तो ऐसे दबा लीजिए। एक चीज बताएं आप लोगों को, आवाज करके जाने तब गया आपका मोटर। दूसरी चीज हमको क्या समझना है कि आउटडोर पे सप्लाई आई या नहीं आई। ये करने के लिए आपको ऐसे कर लेते हैं, मीटर से ही चेक कर लेंगे या बल्ब से चेक कर लेंगे, जो भी रहे। नहीं, टेस्टर से चेक करेंगे। याद रहे टेस्टर तो बस फेस बताएगा ना, हो सकता न्यूट्रल ना आए, तब क्या करेंगे। इसलिए टेस्टर से मत चेक किया करें सप्लाई, हमेशा या तो बल्ब से या मीटर से। तो हम इसको सेट कर देंगे वोल्टेज पे 750 वोल्ट AC, और हम चेक करेंगे सप्लाई आउटडोर को मिली या नहीं मिली। कब मिलती है? 3 मिनट के बाद। अभी देखते हैं आई क्या, नहीं आई ना। हम 3 मिनट जब इंतजार कर लेंगे तब ना आएगी, क्योंकि 3 मिनट के बाद ही दोनों पॉइंट ऑफ सटेगी और सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी फिलहाल इंडोर ही चल रहा है, आउटडोर नहीं चल रहा है। आउटडोर कब चलेगा? 3 मिनट के बाद चलेगा।